भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के गन्ना एवं उद्योग मंत्री कृष्ण नंदन पासवान ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर जमकर हमला बोला है। बाका प्रपैती में ज्यादा होता है, सिंगाईपुर से दूर जाता है। आपने गन्ना उद्योग की चर्चा कर दी, तो गन्ना उद्योग में बड़े से बड़े इधर 8 महीने में काम हुआ है। रीगा चीनी मिल जो 4 वर्षों से बंद पड़े थे, सरकार के पहल पर रीगा चीनी मिल पर आई कर रही है। और इधर सबसे जिन जिलों में गन्ना की खेती मृतप्राय हो गया है, उन जिलों में गन्ना की खेती हो, उस उत्पादन बढ़े, विभाग ने गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट चलाया है, गन्ना मीठा उद्योग। और मीठा उद्योग 4 कैटेगरी का हम लोगों ने ऑनलाइन से अप्लाई लिया है, और उसका अप्लाई का तुरंत कार्रवाई करके जो उपभोक्ता अप्लाई किया है उसको हम लोग हैंड ओवर करेंगे। 1 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट कोई लगाता है तो 50% सरकार सब्सिडी दे रही है गुड़ उद्योग में, 50 लाख पर 25 लाख, इसी तरह 4 कैटेगरी में अप्लाई ऑनलाइन लिए गए हैं। और सरकार का साफ मानसा है कि गन्ना की खेती जिन जिलों में माने नहीं हो रहा है, उन जिलों में तत्काल में गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट यानी मीठा उद्योग लगाकर किसानों को लाभ देकर, काफ़ी खाद का बीज मुहैया कराकर, अच्छे कृषि औजार मुहैया कराकर गन्ना की खेती शुरू कराया जाए। और धीरे धीरे जब किसान गन्ना की खेती शुरू करेंगे और मीठा उद्योग लगाएंगे तो उसमें काफ़ी पैसे भी हैं, सरकार मदद भी करती है। तो यह योजना हमारा लंचिंग हो गया है, लंच हो गया है। इस योजना तुरंत धरातल पर उतरेगा। हम समझते हैं अगला बार से गन्ना की खेती आप भागलपुर, पीरपैती जहाँ हो, इधर भी बड़े पैमाने पर शायद 10 की 11 इधर हम लोग गुड़ प्रोसेसिंग प्लांट का इधर ऑनलाइन अप्लाई कराए हैं सेंटर बनाकर। तो सरकार की मंशा है ये पूरे बिहार में, संपूर्ण बिहार में गन्ना की खेती हो, इसके लिए सरकार तक। देखिए, भागलपुर तो बिहार का ऐसा जिला है जो बिहार के मानचित्र पर उद्योग के अगर नाम लिया जाए तो सबसे बड़े जिला आते हैं। लेकिन हम तो मिनिस्टर है गन्ना उद्योग विभाग के। आप सभी ने गन्ना से सवाल किया, गन्ना पर आधारित। मैंने बताया कि सरकार तत्पर है गन्ना का उत्पादन बढ़ाने के लिए। किसानों के हित में नए नए फैसले लिए गए और हम सब्सिडी दे रहे हैं। हर जगह किसान को कृषि यंत्र दे रहे हैं, खाद बीज सब तरह से मुहैया करा रहे हैं। और उद्योग का संबंध में हमारे जो कोई मंत्री आएंगे, चीनी मिल की सर दरकार है, क्योंकि पास में बंद हो गया। देखिए, चीनी मिल की दरकार तो हर जगह है, जिधर बंद पड़े हैं उधर हर जगह। पहले हम रीगा चीनी मिल को शुरू कराए, मैंने पेराई कर रही है रीगा चीनी मिल। 4 बरस पहले बंद थी। अब हम लोग का है एक सासा मूसा सिवान में, गोपालगंज सिवान में सासा मूसा चलने की स्थिति में है, सरकार उसको टेकअप कर रही है। इसी तरह कई एक चीनी मिल है, हम तत्परता के साथ उसका समीक्षा करा रहे हैं और निश्चित कोशिश। हमारे साथ है बांका भागलपुर के पार्टी के प्रभारी हैं अनिल ठाकुर जी, हमारे नेता हैं विजय सिंह कोहली जी, और आप सभी पत्रकार भाई हो। मेरा प्रवास गया यहाँ भागलपुर में, सांगठनिक चुनाव हो रहे हैं पार्टी का। आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 महीना करीब संगठन महापर्व चलाया, और मेरा संगठन महापर्व अंतिम चरण पर है और चुनाव प्रक्रिया हो रही है। उसी चुनाव प्रक्रिया में मुझे बांका और भागलपुर और नवगछिया को एक तरह से चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है। इसी निमित्त हम आए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी तो अभी नए राजनीति में आए हैं और काफ़ी पैसे वाले लोग हैं। वो पैसे के बल पर चाहते हैं राजनीति करना, तो पैसा होना अलग चीज़ है, राजनीति करना अलग चीज़ है।
सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए वो छात्रों के साथ कूद जाते हैं और छात्रों के साथ हर तरह से कस्में खाते हैं कि हम साथ रहेंगे। और जब छात्रों से पुलिस छात्रों को आग्रह करती है कि आप लोग हट जाइए, तो झोंका झोंकी जो भी हुआ उसमें प्रशांत किशोर जी भाग जाते हैं। तो राजनीति में भागना और राजनीति में भगोड़ा की तरफ भाग जाना, जनता कभी प्रशांत किशोर पर विश्वास नहीं करेगी। और प्रशांत किशोर जी उखड़े हुए राजनीति के चेहरे हैं। अभी धर्म शामिल करा देखिए, हमारे समझ से नीतीश जी भी शुरू में जब आए स्पष्ट क्लियर कर दिए थे और उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि हमने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुयायी के रूप में काम किया। मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के कृषि मंत्री बनाए थे, रेल मंत्री बनाए थे, उनके मंत्रिमंडल में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला था और उनके पदचिन्हों पर चलने का नीतीश जी ने संकल्प लिए हैं। अभी तो उन्होंने घोषणा किया कि ऐसे कोई बात नहीं है और राजद के अंदर इस तरह का अटकलें लगाई जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो सत्ता के लिए लार गिर रहा है लालू यादव और उनका एक उद्देश्य है कि 11वीं पास 9वीं फेल की पास अपने पुत्र को स्थापित करना चाहते हैं। तो भूल जाइए, अगर नीतीश जी पहले नहीं आए होते तो उनका बेटा जो आज युवराज बनकर घूम रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता बनकर शायद नहीं होते। लेकिन वह दिन आ रहा है, ये राजद के आने वाला 25 के चुनाव में